कंप्यूटर नॉलेज एंड टैलेंट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस में आपको बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था रैम के बारे में। रैम कैसे लगाई जाती है। हमारी रैम जो है बहुत टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप की रैम होती है। रैम की अलग अलग चैनल्स भी होती है, मैंने आपको बताया था। और चैनल कैसे पहचानते हैं, तो जितने स्लॉट होते हैं, जैसे तो कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 स्लॉट है, मतलब कि 4 चैनल होती है। कुछ जगह पर 2 ही स्लॉट होते तो 2 चैनल कहते हैं हम इसको। ओके, तो अगर डबल रैम लगाते तो बहुत ही बढ़िया आपका कंप्यूटर चलता है, क्योंकि दोनों के अंदर जो लोड होता है वो सेम होता है। ओके, जब भी हम रैम लगाते हैं तो दोनों की ओर से सेम हाथों से प्रेस किया जाता है और लॉक जो है कम्प्लीटली इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। ओके, ताकि रैम जो है आगे पीछे या लूज ना हो। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे रैम टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो रैम के नीचे ये जो नॉच होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने होती है। हर कंपनी जो है अपनी अपनी DDR3, DDR4 ये अलग तरह की हमारी मदरबोर्ड की जो स्लॉट होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की आप कौन से टाइप की मेमोरी ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी रैम स्लॉट की मदरबोर्ड के ऊपर ये रैम लगती है। ओके, हम यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट इसकी मेमोरी यूनिट होती है। अगर एक सिंगल रैम लगा हो तो उसका पूरा लोड जो है सिंगल रैम पे आ जाएगा, लेकिन 2 रैम लगाते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसका लोड अच्छी तरह से मेंटेन होता है। तो मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियो में समझा दिया था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो मेमोरी के अंदर जितने भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये पिछले वीडियोस में समझाया था। ओके, तो इन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो में काफ़ी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। आज हमारा ये वीडियो जो है कि मेमोरी को, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी में क्यों रखा गया है, ये आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जिनमें प्राइमरी मेमोरी में रैम को रखा गया है और इसको प्राइमरी मेमोरी ही क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं प्राइमरी मेमोरी को, रैम को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, उसको प्राइमरी में क्यों रखा गया है और ये एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट प्राइमरी मेमोरी गिनी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ आपको कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, जितनी भी रैम की वीडियोस है वो जाकर देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे।
यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर। जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके,
तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जब भी कोई कंप्यूटर को डेटा या कोई भी सिस्टम या कोई भी टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट होती है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारा मेन इम्पोर्टेंट ऑफ हम कहते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम, हम उसकी हम डेटा की हम जानकारी लेते हैं, तो उसी को कहते हैं हम हमारा डेटा हमने स्टोर किया है। ओके, लेकिन वो डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, किस तरह से होता है, तो पुराने ज़माने के अंदर हमारी जो आवाज़ है या फिर हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह जो होती थी, वो पुरानी वाली कैसेटों में होता था, जो ऑडियो डेटा को रिकॉर्ड करता था। हमारा लेटर वगैरह जो लिखा हुआ जो होता है वो हम कोई कागज़ के ऊपर हम डेटा को सेव करते थे, बुक में रखते थे। तो ये क्या है, ये सभी हमारी मेमोरी है। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के सिस्टम के अंदर हमारा जो डेटा अभी स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में होता है। रैम जो होती है, जब तक उसके अंदर पावर होगा, जब तक उसके अंदर पावर कंटिन्यू होगा, वो डेटा उसके अंदर स्टोर रहता है। उस हिसाब से उसको जो डिज़ाइन किया गया है, और एक क्विकली, फास्टली, और उसके जो है मॉडिफिकेशन उसी समय के अंदर जब आपका सॉफ्टवेयर चल रहा तब भी जो है परमिशन या फिर उसको एक्सेस करने के लिए रेंडमली ये इस तरह से बनाई गई है। जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। तो कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर, उसके अंदर रैम टेक्नोलॉजी होती है। मोबाइल की हम बात करते हैं, मोबाइल में भी रैम होती है। ओके, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की चिप होती है, कोई ना कोई चिप होगी इस तरह की। तो कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी हमारी रैम टेक्नोलॉजी या रैम सिस्टम है, ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। सभी पार्ट में से एक ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से प्रोसेसर इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मदरबोर्ड और रैम भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये डिवाइस इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, तो ये जो परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि एक बार आपने उसमें डेटा डाल लिया तो वो आपको सेव ही मिलेगा। जिसमें फ्लॉपी ड्राइव, वो क्या होता है बताऊंगा, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई, फ्लैश ड्राइव, जिसमें हम यूएसबी पेन ड्राइव बोलते हैं। ओके, तो यूएसबी पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। ओके, तो ये जितने भी है ये परमानेंटली मेमोरी होती है। परमानेंटली मतलब कि आपका डेटा, अगर आपकी लाइन चली जाती है या फिर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हो, तब भी इसके अंदर डेटा जो है स्टोर रहता है। लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता। हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है वो रैम के कारण। दूसरा प्रोसेसर, तीसरा मदरबोर्ड के अंदर अच्छी डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स के लिए अच्छी तरह से हमने रेडी किया हुआ है रैम, उसकी स्टोरेज और इसकी साथ काम करने वाले चिपसेट फैमिली, इसको चिपसेट फैमिली बोलते हैं। ओके, जिनके अंदर नॉर्थ ब्रिज हो गया, साउथ ब्रिज हो गया। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ ब्रिज जो है वो नहीं आता, नॉर्थ ब्रिज होता है, उसको ग्रीन चिप भी बोला जाता है। ये भी एक प्रोसेसर की तरह ही काम करता है, लेकिन प्रोसेसर का आधा काम ये बांट लेता है। ओके, तो ये जो है मेमोरी कंट्रोल हब इसको बोलते हैं इसको। ओके, ये मेमोरी हमारी रैम होती है। जब भी कोई डेटा हमारा निकल कर आएगा, चाहे कंप्यूटर का हमारा कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, वो सीधा हमारे यहाँ पर नॉर्थ पेज से मेमोरी के ऊपर से फिर प्रोसेसर उसके प्रोसेस करता है। फिर वहाँ से फिर किसी कौन सी फाइल ओपन करनी हो
प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोसेसर जो है वो गाइड करता है कि ये डेटा यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये ओपन होगा, तो रैम को भेजता रहता है। दोनों के अंदर जो है प्रोसेस एक दूसरे के अंदर शेयरिंग और रिसीविंग होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, उसको कहते हैं मेन मेमोरी बोलते हैं। जब ये पार्ट होता है तभी हमारा कंप्यूटर जो होता है वो करंट डेटा, मतलब अभी जो चल रहा है प्रोग्राम, उसी को वो स्टोर करता है। ओके, और फिर जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब कि फ़ोटोशॉप में मैंने कुछ बाल हटा दिए, फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ मैंने कोई लेटर हटा दिया, कोई मैंने पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो उसके अंदर कोई मैंने पेंटिंग की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई मैंने चार्ट एंटर किया, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, प्रोसेसर देता है, क्योंकि हमने लिखा हुआ जो भी कीबोर्ड का है वो रैम के ऊपर एक्चुअली में जाता है। ओके, डायरेक्ट हार्ड डिस्क में नहीं जाता। फिर जैसे हम सेव करते हैं उस फाइल को, तो जो पूरा डेटा जो है उसकी एक कॉपी निकल कर सीधा हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन ऑफ हमारा प्रोसेसर जो है रैम को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके पास जो डेटा है वो मुझे मिलना है, तो ये डेटा इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। क्योंकि हम प्रोसेसर को यहाँ से तीसरा प्रोसेस करके हम ये देते हैं कि मुझे इसके अंदर ये लिखना है, वो लिखना है, तो जो भी वो एक्सेस देता है वो रैम से ही एक्सेस प्रोसेसर एंटर करता है। इस वजह से उसको प्राइमरी बोलते हैं। मदरबोर्ड जब भी हमारा रिजल्ट देता है डेटा का, कोई भी कहाँ से देता है, प्राइमरी स्टोरेज से। ओके, तो वो दोनों तरफ से काम होता है, रीड भी करता है डेटा को और राइट भी करता है। ओके, तो इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है मेमोरी के अंदर। ओके, क्योंकि डेटा रीड करेगा, डेटा को पढ़ पाता है, तो डेटा अगर आप पढ़ पाओगे तभी तो इसके अंदर कुछ लिख पाओगे। सॉफ्टवेयर जो है हम ओपन करते हैं, तो जब सॉफ्टवेयर अगर ओपन होगा और रैम के ऊपर नहीं आएगा तब तक वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा ही नहीं। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो गेम कैसे खेली जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वो डेटा जो है हार्ड डिस्क में से निकल कर रैम पर आता है, फिर प्रोसेसर उसके पर प्रोसेस करता है, फिर उस गेम के हिसाब से जो है हम चेंज करते हैं, तो वो रैम के ऊपर ही होता है। तो जो चेंज होता है वो उसे कहते हैं हम राइटिंग। तो राइटिंग मतलब कि लिखता है। ओके, कोई सॉफ्टवेयर है, सेल्फ है, या फिर कोई पब्लिक का कोई भी डॉक्यूमेंट है, या फिर गवर्नमेंट की कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आप लिखते हो, कुछ भी ऐसे एक्सवाइजेड करते हो, तो इसके अंदर ये चीज़ आपको देखनी होती है कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हमें बताता है कि आपको ये चीज़ चेंज करनी, ये चीज़ करनी। वो प्रोसेसर करता है, प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन देता है हमारी रैम को कि आपको ये चीज़ चेंज करनी है, इस डेटा के अंदर ये चेंज करनी है नहीं। लेकिन जैसे जैसे रैम की सिस्टम, जैसे जैसे हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते जाएंगे, रैम की साइज़ जो है वो डाउन होती जाएगी, मतलब कि कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर मेमोरी यूनिट की अपनी कैपेसिटी होती है। ओके, जैसे कि 2 GB की रैम है, तो 2 GB रैम के अंदर कितनी यूनिट के अंदर कितनी MB डेटा स्टोर होगी, उस हिसाब से जो है हमारा होता है। रैम का 30% जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा डेटा स्टोर करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा जो डेटा होता है, जैसे कि माई कंप्यूटर हम ओपन करते हैं, स्टार्ट मेनू ओपन करते हैं, कैसे होता है ये, क्योंकि हमारा 30% जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा जो है वो पूरा रैम के ऊपर ले लेता है। ओके, तो रैम जब हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली होगी, जितना इसका साइज़ अच्छा होगा, उस हिसाब से हमारा जो है काम अच्छा परफेक्ट चलेगा। तो रैम का मेन इम्पोर्टेंट काम मैंने आपको समझाया। इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा डेटा जो है, जो एडिटिंग होता है या फिर छोटी से छोटी फाइल भी आप ओपन करके इसके अंदर कुछ लिखते हो, कुछ भी सेट करते हो, तो ये रैम की वजह से ही होता है, क्योंकि वो फाइल एक्चुअली में रैम के ऊपर आ चुकी होती है उसका डेटा, और प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। फिर जो भी हम लिखते हैं तो प्रोसेसर जो है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है आपके कीबोर्ड से,
वो सब कुछ जो है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रैम के ऊपर जो है वो एंटर करना शुरू करता है, और वही जो है उसका रैम का डेटा हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, तो चारों तरफ जो है हमारा मतलब कि 3 गुना काम करता है हमारा रैम। एक तो प्रोसेसर को डेटा भेजना है, दूसरा जो है हार्ड डिस्क के डेटा लेना भी है और लिखना भी है, और तीसरा जो डेटा है कि वो डेटा हमें मॉनिटर के ऊपर भी दिखाई देना चाहिए। ओके, तो मॉनिटर के ऊपर जो भी आपका डेटा दिखाई देता है, जो भी है वो रैम की वजह से दिखाई देता है। मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन दिखाई देता है वो रैम की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉनिटरिंग की एड्रेस बार की भी पिन होती है। ओके, तो मेन चीज़ होती है कि अकेला प्रोसेसर और रैम नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी चिप काम करती है, जिसको ग्रीन चिप या नॉर्थ ब्रिज चिप कहती है। ये मेमोरी मॉड्यूल के साथ काम करती है। इसको अंदर भी काफ़ी प्रोग्रामिंग की गई होती है। इसके अंदर जो है 4 तरह की इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है। पहला इनपुट सिस्टम, मतलब कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हमारा माइक हो गया, वो डेटा हम भेज रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। दूसरा चीज़ होता है आउटपुट, मतलब कि डेटा जा रहा है, मतलब कि वो सिर्फ सिग्नल डेटा से निकल रहा है कंप्यूटर के अंदर से। तो स्पीकर हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, हमारा प्रिंटर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। दूसरी वो सिस्टम जो इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकती है। ओके, दोनों कर सकते हैं। तो इससे कौन कौन सा है, तो हमारी रैम हो गई, हमारा प्रोसेसर हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, हमारा यूएसबी हो गया, फिर कुछ ऐसी खास तरह की चिप्स होती है उसके अंदर। और चौथी मेन चीज़ कि ये सिस्टम जानता है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा डेटा किसको भेजना है, किससे ट्रांसफ़र करना है, वो रैम के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद। तो ये चीज़ आपको ये होती है उसके पास। तो क्यों इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं? तो प्राइमरी जो मेमोरी जो होती है इसकी सेगमेंट के हिसाब से कंप्यूटर होता है। ओके, मैंने को समझाया था। और ये एक्सेस करता है डायरेक्टली किस तरह से, प्रोसेसर के द्वारा। कोई भी आप फाइल ओपन करो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर, गाना, वीडियो कुछ भी लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जो एक्सेस करता है हमारा मेमोरी। ओके, फिर वो एक है कि हियरार्किकली मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसको जो टाइम जितना कम होता है वो सेकंड मेमोरी के साथ ढूंढना शुरू करता है, जो भी डेटा आप ढूंढते हो। और उसके साथ उसके अलावा कैश मेमोरी भी जुड़ी हुई होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो ऑलमोस्ट जो है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रैम को इंस्ट्रक्शन भेजती है और रिसीव भी करती है, दोनों करती है। डेटा को भेजना भी और ट्रांसफ़र भी करना है और रिसीव भी करना है। ओके, तो जनरली प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, और सेकंड मेमोरी जो होता है वो परमानेंटली डेटा स्टोर करता है, और कैश मेमोरी उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट चलती है। ओके, तो हमें ज़रूरत क्यों है प्राइमरी मेमोरी की? ओके, तो पहली बात तो ये है कि प्रोसेसर के पास हार्ड डिस्क में से डेटा बहुत ही स्लो आता है, चाहे भी आप एसएसडी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो जो है क्विकली इतना फास्ट नहीं काम करता। और दूसरी मेन चीज़ कि वो जो है एक तरह की परमानेंट मेमोरी है, अगर कुछ भी चेंज कर दो जैसे परमानेंटली सेट हो जाएगी। अगर मुझे कुछ लेटर लिखा है या सेंटेंस लिखा मुझे डिलीट करना है, तो वो डिलीट करोगे तो वो कौन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इतने अच्छे से, रिलायबल से? तो ये जो है रैम के कारण होता है। ओके, तो वो ऑर्डर फॉलो कौन करता है? जो आप कुछ चेंज करते तो वो रैम फॉलो करता है, और वो ऑर्डर कौन देता है? हम ही इंसान देते हैं। और वो ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन या फिर उस ऑर्डर के हिसाब से जो चेंजिंग कौन करवाता है? प्रोसेसर करवाता है। ओके, तो इन ऑर्डर इफिशिएंट सिस्टम जो होती है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो मेमोरी को देता है और वो ऑर्गेनाइज करता है उसके सही टाइम के अंदर, एक्सेस के अंदर, और वो फिर रेडी होता है प्रोसेसर के लिए। ओके, इसको मिनिमाइज वगैरह। ओके,
तो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करता है हमारा। ओके, एक्सेस टाइम कम से कम टाइम के अंदर हमारा डेटा जो है पहुंचाता है। जैसे कि अगर मैं हेलो लिखता हूँ अपने कोई फाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर, ओके, कीबोर्ड से, तो वो जो कितने सेकंड्स के अंदर वो जो हेलो लिखकर मेरे मॉनिटर के ऊपर आ जाता है। तो हम जैसे ही बटन है तो कितनी माइक्रो सेकंड के अंदर वो जो है वो हमें हेलो लिखा हुआ आता है। तो वो क्या है, क्योंकि वो जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओके, और वो एक यूँ कहे कि ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कि वो रिलीज़ करता है अपना डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ, वो प्रोसेसर करता है। इस वजह से हमें रैम की, इस प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है। सारे प्रोग्राम, सारी फाइल, सारे डेटा स्टोर होता है सेकंड मेमोरी, मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लैश ड्राइव सेकंड मेमोरी। लेकिन ये बहुत बड़ी लार्ज मेमोरी है और इस वजह से जो है इसको टाइम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है वो। ओके, तो ये ज़्यादा टाइम लेने के कारण जो है वो प्रोसेसर जो है काफ़ी स्लो हो जाता है। और अगर ऐसा होता तो आप जो है कंप्यूटर का कोई भी जो विंडोज़ जो है वो जल्दी ओपन नहीं हो पाएगा, फाइल नहीं ओपन हो पाएगी, ना ही प्रोग्राम जल्दी ओपन हो पाएगा। ओके, इस वजह से हमें रैम और कैश मेमोरी की सिस्टम चाहिए होती है। ओके, तो ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो ये जो है प्रोसेस कुछ इस तरह से चलती है। अगर कोई मुझे फाइल ढूंढनी तो रैम जो है वो पहले देखेगा, पहले तो प्रोसेसर के अंदर जाएगा, हमारा इंस्ट्रक्शन की मुझे फाइल चाहिए, प्रोसेसर उसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा कैश मेमोरी को, कैश अपने इस इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर कैश जल्द से जल्द इस रैम को भेजेगा, रैम फिर हार्ड डिस्क में चेक करेगा, फिर हार्ड डिस्क अपने अंदर से ढूंढेगी वो फाइल रैम को देगा, नोट पैड रहेगा तो नोट पैड का फाइल ओपन हो जाएगा, फिर कैश मेमोरी फिर से उसके ऊपर उसका डेटा देगा, फिर प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, चेक करेगा और फिर बाद में वो डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो सेकंड मेमोरी जो है कभी भी ये एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकती, क्योंकि सीपीयू और प्रोसेसर। ओके, तो कोई भी सीपीयू हो या प्रोसेसर हो, कोई भी सिस्टम हो, वो कभी भी डायरेक्टली सेकंड मेमोरी, मतलब कि सेकंड मेमोरी कभी भी एक्सेस नहीं होगी। उसको जो है कोई भी डेटा हो XYZ, चाहे नोटपैड का हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, गेमिंग हो, कुछ भी हो, रैम और कैश मेमोरी से जाना ही होगा। ओके, यही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो रैम से ही जो है हमारा पावरफुल हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, फास्ट होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम है क्योंकि वो रैंडमली जो है वो कभी भी स्टोर जो है एक जगह पर नहीं होता है। ओके, तो जैसे जैसे उसको ऑर्डर मिलता है वो प्रोग्राम के हिसाब से वो प्रोसेस करता है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा लोड होता है वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही डेटा आता है। विंडोज़ 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, या कोई भी आप गेमिंग खेल रहे हो कुछ भी, तो हमारी रैम के अंदर ही पूरा डेटा आता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा गेम खेलना है तो आपको अच्छा प्रोसेसर लेना पड़ता है, अच्छा मदरबोर्ड लेना पड़ता है, अच्छा आपको रैम लेना पड़ता है और अच्छा आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ता है। क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब हमारा कोई भी एक्सेस होता है, डायरेक्ट होता है, तो वो कैसे वो डेटा मिलता है, वो प्रोसेसर के कारण हमारा फास्ट होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका रैम होगा, जितने ज़्यादा रैम के स्लॉट होंगे, जितने ज़्यादा अच्छी मेमोरी की फ्रीक्वेंसी होगी, वो बेहतर तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। ओके, तो जब से ये प्रोसेस काफ़ी लोडेड प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, तो ये जो है रेडी टू एग्जीक्यूट का मतलब कि आप उसको जो है काम में जल्दी लाते हो, फास्ट करवाते हो। और जो है हम सीपीयू जो है एक्सेस करते हैं सभी प्रोसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ाते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे कि मैं स्टार्ट मेनू बटन दबाता हूँ, माइक्रो बटन में जाता हूँ, या तो फिर मैं फोल्डर ओपन करता हूँ या फाइल बनाता हूँ, ये कौन करवाता है? ये प्रोसेसर करवाता है। लेकिन वो प्रोसेसर कैसे करवाता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा जो डेटा है वो पेश करता है। ओके, और ये जल्द से जल्द एक्सिक्यूट करवाने का काम और उसके अंदर सेव रखने का काम ये प्राइमरी मेमोरी करवाता है। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस चलती है आपके सामने। जैसे कोई भी एग्जिट करती है, फाइल ओपन करते, तो फाइल तो
हमारी सेव की हुई हार्ड डिस्क में पड़ी हुई तो कैसे आएगा, तो वो सीधा वो फिर रिक्वेस्ट भेजेगा रैम को, रैम फिर हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क से फिर से रैम में आएगा, फिर आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ओके, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी हम कैसे पहचानें, और एक अकेली रैम नहीं होती, और भी बहुत सारी रैम हो गया, रोम हो गया, और भी बहुत सारे मेमोरी टाइप्स होती है, छोटी छोटी आईसी चिप्स होती है। अकेले कंप्यूटर के अंदर ही प्राइमरी मेमोरी नहीं होती, अकेले कंप्यूटर के अंदर ही रोम नहीं होती, बहुत सारे डिवाइसेस होती है। इवन तब आपके कैलकुलेटर जो होता है उसके अंदर भी मेमोरी का छोटी सी चिप होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो है, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम आगे जाके इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो है। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।